हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, जब से CUET जो है ट्रेंड में आया है तब से आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में जो है कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। मैंने 2 तारीख को भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि 2 तारीख को जो है CUET के रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू होने वाले हैं, बट 2 तारीख को जो है CUET का जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है उसको जो है सबसे पहली बात तो एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि आप NTA की वेबसाइट पे आके भी चेक कर सकते हैं। 2 तारीख को ही नोटिस आ गया था और आप सब इससे अच्छे खासे जो है अवेयर हैं। इसके अंदर ये आपको बताया गया था कि भैया कि जो 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाले थे CUET के लिए, अब वो 2 तारीख को ना होकर अब वो जो है 6 अप्रैल से जो है चालू होने वाले हैं। जी हाँ, 6 अप्रैल से, यानी कि 2 दिन बाद आज से जो है चालू हो जाएंगे और 6 मई तक चलेंगे, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना जो है ये चलेंगे। ठीक है, 6 मई को लास्ट डेट है, 11:50 तक हम जो है इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट क्या होने वाली है, 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एग्जामिनेशन का टाइम क्या होगा ये भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQ होगा और मीडियम ऑफ पेपर जो है किसी में भी आप दे सकते हैं। तो ये इस नोटिस के अंदर आपको जो है बताया गया था। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है ये आखिर पोस्टपोन हुआ क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है भाई, जब 2 तारीख को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले थे, आप NTA की वेबसाइट पे आके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET इसमें मेंशन था कि भाई 2 तारीख से जो है विंडो ओपन हो जाएगी, आप जो है सब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 2 तारीख को ही ये फॉर्म आ गया कि भैया अब जो है 6 तारीख से होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पोस्टपोन का रीज़न जो है वो क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ गाइज, एक तो आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपके कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है आपका कि सर क्या अगर मुझे DUSOL के अंदर, जी हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर मुझे DUSOL के अंदर एडमिशन लेना है तो क्या मेरे को CUET देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये सभी बच्चों का, क्या DUSOL के अंदर जो है मुझे CUET देना पड़ेगा क्या, तभी मेरा एडमिशन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि सर अगर मुझे जो है मेरे को दो मान लो मेरे को BCom भी करनी है, मुझे BA भी करनी है, तो मैं CUET का जो फॉर्म है वो किस तरीके से जो है वो फिलअप करूँगा या करूँगी। या अगर मुझे जो है सर मेरे को अगर जो है इस यूनिवर्सिटी से BA करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर अगर मुझे इस यूनिवर्सिटी से BCom करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऐसे कई सारे जो है आपके मन में जो है डाउट आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं माइंड के अंदर कि भैया अब कैसे होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको जो है सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बताने वाला हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक बातों को सुनना है। अगर आप जो है इसको CUET को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई आखिर ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन क्यों हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये फॉर्म फिलअप का जो इनकी डेट है ये जो है पोस्टपोन क्यों हुई है, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको जो है मैं सॉल्व करने वाला हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं, बट वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कौन सी होती हैं, क्योंकि ये जो CUET है ये जो है अप्लाई होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, लाइक एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि भाई ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है क्या होता है। तो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, UGC। क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं UGC। UGC क्या करता है, UGC जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितनी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसको कह सकते हो एक फंड देने का काम करता है। ठीक है, फंड देने का काम करता है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं सर, आप ये बताइए हमको। तो ये किस किस को देता है, लाइक सबसे फेमस मैं आपको बता दूं जो आप जिसको जानते हैं, ठीक है। सबसे फेमस भाई डीयू तो आजकल के बच्चों को सभी पता है, ठीक है। डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जेएनयू जो है, जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जामिया है, ठीक है। इसके अलावा एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, जेएनयू है, ठीक है, डीयू है, ये सारी की सारी, बीएचयू है, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी है, ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये क्या हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इसको यूजीसी क्या करता है, इसको यूजीसी जो है फंडराइज करता है कि आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छे से अच्छे चला सको। सिंपल और साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हो कि भाई इनको, इन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए सरकार पैसा देती है, मोदी पैसा देता है, बस इतना भी आप समझ लीजिए। अब जो है बात आती है कि सर अब ठीक है जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये मेरे को समझ में आ गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये क्या होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब इन यूनिवर्सिटी के अंदर पहले क्या होता था, आप जानते ही कि भैया 12th में मार्क्स लाइए और कट ऑफ निकलती थी तो एडमिशन होता था। लेकिन अब इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए CUET का जो एग्ज़ाम है ना, CUET का एग्ज़ाम जो है ये आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और जो CUET है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहती हैं अगर CUET के मार्क्स को अगर वो लेके उसके बेस पे अगर एडमिशन देना चाहती है तो वो भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसको मान सकती हैं CUET के मार्क्स को। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, DU है, JNU है, जामिया है, AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, ये जितनी भी है ये फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर फेमस यूनिवर्सिटीज़ है ये। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो भाई आपको CUET जो है देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि भाई क्या, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बोला कि सर मेरे को अगर SOL में जैसे आप सबसे पहले बात कर रहे हैं, मान लो एक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं हम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली कैसे कैसे एडमिशन कराता है, एक तो एडमिशन कराता है रेगुलर कॉलेज अगर करना है, एक आपको कराता है SOL ओपन से अगर करना है, और एक होता है NC वेब, ठीक है। NC वेब के अंदर क्या होता है, NC वेब के अंदर जो है केवल फीमेल्स वुमेन जो है वो ले सकती है, मेल इसके अंदर नहीं ले सकते। इसमें मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल फीमेल्स लेती हैं और इसके अंदर जो है ये रेगुलर है, मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं लेकिन रेगुलर। तो भाई ये CUET जो है कहाँ के लिए है, भाई ये CUET जो है रेगुलर कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, जी हाँ, रेगुलर कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना पड़ेगा। SOL के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको CUET नहीं देना है। रेगुलर कॉलेज के अंदर आपको जो है अगर एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो AMU हो, ठीक है, चाहे वो BHU हो, कोई भी हो, इन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको रेगुलर जो क्लासेस होती है, रेगुलर जो कॉलेजेस लगते हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये था भैया SOL में भी होगा, नहीं भाई SOL के अंदर जो है कोई इसमें CUET नहीं होता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, सबसे पहला भाई ये पोस्टपोन क्यों हुआ, ये जो है 2 तारीख को अगर चालू होना था तो भाई ये 6 तारीख को जो है 6 तारीख को क्यों खिसका दिया इसको आगे। तो मेरे भाई मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि NTA ने बोला भाई 2 तारीख से फॉर्म भरना जो है वो चालू हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्म भरना जो है वो चालू हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर ये 2 तारीख को फॉर्म भरने चालू हो जाते तो मेरे भाई अब मेरे को DU में एडमिशन लेना है, मेरे को DU में एडमिशन लेना है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इसके हज़ारों कॉलेज है, ठीक है। तो अगर मुझे DU के अंदर एडमिशन लेना है तो मैंने आपको ये बोला था सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है,
क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि भाई DU है, JNU है, जामिया है, AMU है, BHU है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, कौन सी बढ़िया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने बोला भाई मेरे को तो DU में एडमिशन लेना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की जो डिमांड रहती है वो DU रहती है, ठीक है। अब DU में एडमिशन लेना है मेरे को, तो भाई DU के कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? सबसे पहली बात तो DU में तो लेना है, लेकिन DU के अंदर तो कॉलेज भी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। लाइक मान लो हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, SRCC है, कई सारे कॉलेज हैं, ठीक है। हिंदू कॉलेज है, हंसराज है, SRCC है, कई सारे कॉलेजेस है। तो आपको कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है DU के अंदर? आप DU के कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो? टॉप में जाना चाहते हो, बॉटम में जाना चाहते हो, लोअर में जाना चाहते हो? हर कॉलेज की अलग रैंक होती है। इसी तरीके से अगर आप जामिया के अंदर जाना चाहते हो, AMU के अंदर जाना चाहते हो, या BHU के अंदर जाना चाहते हो, तो ये भी इस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो आपको मैंने क्या बोला था कि इस फॉर्म को भरते वक्त आपको गलती नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है? अब मान लो मेरे को जो है DU के अंदर SRCC के अंदर एडमिशन लेना है, या हिंदू कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, या हंसराज कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है मेरे को। तो मेरे भाई मेरे को पहले इस यूनिवर्सिटी की और जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है उसकी वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, सेट के लिए। इसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उसने जो है अपना प्रोस्पेक्टस को जो है इशू कर दिया है कि भैया हम जो है इस कोर्स के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। तो आपको जो है बहुत ही क्लियर क्रिस्टल समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक ये यूनिवर्सिटी है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये इलाहाबाद है, ठीक है। जो AHU है वो अलीगढ़ है। ये क्या है? ये भी एक, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने इशू कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए आप, ब्रोशर फॉर UG एडमिशन 2022-23। मैं यहाँ पे जो है क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इसने, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जैसे इस यूनिवर्सिटी ने इशू कराया अपना ब्रोशर, अंडर ग्रेजुएट में किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो इसने जितने भी ये कोर्स कराता है, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ब्रोशर फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्स फॉर सेशन 2022-23, यहाँ पे इसने सारे लिख दिए, BA, BSc मैथ, ठीक है, या होम साइंस, BCom, BFA, BPA, सारे कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको जो है CUET एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और हम किस कोर्स के लिए क्या डिमांड कर रहे हैं वो इसने अपने ब्रोशर के अंदर मेंशन कर रखा है। 96 पेज का ये जो है ब्रोशर है, ठीक है जी। यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए मैं जो है BCom करना चाहता हूँ, BA करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो है एक एक प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसने मेंशन कर दी कि भाई BA के लिए क्या चाहिए। देखिए जैसे कि ये अगर मेरे को BA के अंदर एडमिशन लेना है तो ये क्या क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का मतलब टेस्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट टेस्ट होना चाहिए कोई 3। जैसे मेरे को BA के अंदर एडमिशन लेना है तो BA के अंदर जो है आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट, जैसे कौन कौन से, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उर्दू वगैरह, इन सब सब्जेक्टों में से जो स्टूडेंट है उसको 3 सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर उसको BA में एडमिशन लेना है उसको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे, एक इंग्लिश और हिंदी चुनना पड़ेगा, बाकी जो है जनरल अवेयर जो तीसरा जो आपका वो है वो चुनना पड़ेगा, तब जाके इसमें BA में एडमिशन होगा। इसी तरीके से जैसे अगर आपको BFA में एडमिशन चाहिए इसके लिए, तो BFA के लिए इसने यहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट लिख दी। BPA के लिए अगर एडमिशन चाहिए उसके लिए इसने यहाँ पे लिख दिया। BSc में एडमिशन लेना है उसके लिए लिख दिया। BCom में, अच्छा देखो जैसे मेरे को BCom में एडमिशन लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, तो भाई ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है कि भाई इंग्लिश और हिंदी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस का होना चाहिए, और जो है कॉमर्स जो है सब्जेक्ट जो भी है वो होना चाहिए, कॉमर्स के लिए जो भी आते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट।
तो इस तरीके से जैसे इस यूनिवर्सिटी ने एक एक कोर्स का आपको क्लियर क्रिस्टल बता दिया कि मैं इस कोर्स के लिए ये डिमांड कर रही हूँ, इसी तरीके से जैसे ये ब्रोशर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इशू करा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर इशू करेंगी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, अलीगढ़ हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसी तरीके का ब्रोशर हर यूनिवर्सिटी इशू करेगी। ठीक है, अब इसी ब्रोशर को देखते हुए हम जैसे मान लो मैं वहीं आ जाता हूँ नीचे, मुझे जो है मुझे BA करनी है, मुझे जो है BA में एडमिशन लेना है DU में, तो मान लीजिए ये DU का प्रोस्पेक्टस है, मान लीजिए ये DU का प्रोस्पेक्टस है और DU मांग रहा है हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस और एबिलिटी टेस्ट, मतलब जो CUET का जो थर्ड वाला वो है वो होना चाहिए, और सब्जेक्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, और सब्जेक्ट कौन कौन से नया लिख दिए हैं। अब BA में एडमिशन लेना है तो BA के अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये मांग रहा है भाई वो। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे NTA की वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे जो है जब ये फॉर्म फिलअप करूँगा, जब ये 6 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं एक उसने क्या क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई हिंदी इंग्लिश में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसके 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं जब आऊँगा इसके फॉर्म फिलअप यहाँ पे जब मैं करूँगा तो लैंग्वेज में से मैं हिंदी या इंग्लिश एक सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लूँगा और 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसने 6 बोले हैं ना, उसने 6 सब्जेक्ट बोले हैं, तो 3 में वो सिलेक्ट कर लूँगा और एक जो है तीसरा वाला जो था वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, जैसे कि मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ, जो सबसे पहला जो आया था, सबसे पहला जो नोटिस आया था ना CUET के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्रिस्टल होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट जो थे, ठीक है, 3 टाइप के वो थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने बताया था कि भाई यहाँ पे ये लैंग्वेज वो है, यहाँ पे आ जाइए नीचे। सबसे पहली बात तो आपको जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर जो है हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोई फॉरेन का कोर्स करना है तो ये मेरे लिए है। सेक्शन सेकंड के अंदर 3 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसने क्या बोला 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ जनरल टेस्ट तो इसमें भरना ही पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट जो है वो मांग रहा है। अब मान लीजिए मैं एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 2 वो करना चाहता हूँ, मान लो मैं BA में भी, BA या BCom जो भी मिल जाए। आपकी सोच ऐसी है कि भाई मैं जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या तो BA या BCom किसी में भी एडमिशन हो जाए मेरा, तो भाई ये BA के लिए ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है। ठीक है, और BCom के लिए क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, BCom के लिए इसने यहाँ पे नीचे लिख रखा है जनरल अवेयरनेस का टेस्ट मांग रहा है, लैंग्वेज में चाहिए हिंदी और इंग्लिश, और कॉमर्स सब्जेक्ट जो है चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश तो ऊपर भी मांग रहा था, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट ऊपर भी मांग रहा था। जो 3 डोमेन सब्जेक्ट में आपने एक BA के लिए तो चुनी लिए, इसके साथ साथ कॉमर्स लेवल के अंदर आपको अकाउंट्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी, बिजनेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और जो है इसके अंदर जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं वो सिलेक्ट इसके अंदर आपको जो है करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसा नहीं अलग अलग होगा, इसके लिए अलग वो होगा, इसके लिए अलग नहीं, एक ही होगा। उसमें आपसे फिर भाई आपने मान लो उसमें 3 में आपने इको और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये सिलेक्ट कर रखी है, उसके क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे और इसके क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे। यहाँ पे इसने सीधा सीधा बता रखा है आपको कि भाई यहाँ पे जो है आपका अगर BA के लिए एडमिशन लेना है तो कितने क्वेश्चन किस किस से पूछे जाएंगे, तो इसने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप 6 डोमेन सब्जेक्ट जो है आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं। तब आप चाहे BA, देखो यहाँ पे इसने सीधा सीधा लिख रखा है 75 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 3 सब्जेक्टों के। तो ऐसे ही 3 इस सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन इसके होगा, 3 उसके और हो जाएंगे BCom के 75, तो 150 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का GK का टेस्ट, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट हो जाएगा और लैंग्वेज का हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, ये इसको भी इसलिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि भाई ये जो नोटिस है इसको इसलिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि मान लो ये 2 तारीख को चालू हो जाता, ठीक है, ये 2 तारीख को चालू हो जाता और मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो अभी प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं किया ना कि भाई मैं
मैं इस कोर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट मांग रहा हूँ, तो तुम फॉर्म कैसे फिलअप कर दोगे? अब मान लो तुम फॉर्म में फिलअप कर देते, एक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, डोमेन में भर दिया कुछ भी, ठीक है। मान लो मुझे जो है बीकॉम करनी है, ठीक है, और मैंने जो है मान लीजिए अकाउंट्स और बीएसटी भर दी, ठीक है, और जो है टेस्ट भर दिया तीसरे वाला। पता चला जब ड्यू का प्रोस्पेक्टस आया, वो तो कह रहा है जी अकाउंट्स और बिजनेस के साथ साथ मेरे को जो है भाई इंग्लिश भी चाहिए, और मेरे को जो है इकोनॉमिक्स भी चाहिए, और मेरे को जो है मैथ भी चाहिए, मान लीजिए। तो फिर आपने तो कुछ और भर दिया और वो कुछ और मांग रहा है। तो अभी तो यूनिवर्सिटीज ने ही प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है किसके लिए, अभी एक दो ही नहीं, इसी ने ही इशू करा है सबसे पहले। तो पहले आपको यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस का वेट करना है जिसमें आपने एडमिशन लेना है, फिर वो यूनिवर्सिटी के जो है किस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है, इसी तरीके का ब्रोशर हर यूनिवर्सिटी की साइड पे आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। आप एक से ज़्यादा उसमें भी वो ले सकते हैं, आप बीए बीकॉम जिसमें भी आप चाहते हैं, 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट है डोमेन के, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एसओएल के लिए कोई सीयूईटी नहीं देना है, रेगुलर के लिए ये, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इशू इसलिए किया गया है, ये पोस्टपोन इसलिए किया गया है आगे, क्योंकि अब 6 तारीख तक 2 दिन के अंदर अंदर हर यूनिवर्सिटी की साइट पे ये ब्रोशर आ जाएगा कि भाई मैं इस कोर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट मांग रही हूँ, आपको ये चीज़ें का टेस्ट देना पड़ेगा। तो डीयू का भी आ जाएगा, डीएचयू का भी आ जाएगा, और आपका जो है जामिया का भी आ जाएगा, हर किसी का आ जाएगा। तब आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करते टाइम बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, गलती करोगे आप वो तो मुझे पता ही है, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा कि भैया ऐसे ऐसे आप जो है इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चे बोलते भाई इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है, मान लो मेरे को तो इको ऑनर्स करनी है, क्योंकि मेरे पास जो मेरे चैनल पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इको के हैं, ठीक है, तो वो इको ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं डीयू से इको ऑनर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई अगर मैं डीयू से इको ऑनर्स करना चाहता हूँ तो मैं पहले डीयू की साइट पे आऊँगा, मैं देखूंगा कि इसके अंदर इको ऑनर्स करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। इको तो वो मांगेगा ही मांगेगा, हो सकता है लैंग्वेज भी मांगे और टेस्ट भी मांगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फॉर्म फिलअप कर दूंगा। फिर बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जो मेरा डोमेन सब्जेक्ट है, अगर मैंने इसमें इको सिलेक्ट कर ली, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डोमेन में इको ही मांगेगा, इको के अलावा और भी मांग सकता है कुछ, तो पहले रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो अब सर इसकी मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ? तो भाई इसकी प्रिपरेशन सीबीएसई का जो स्टूडेंट है उसके लिए बस एक दिक्कत है कि क्योंकि उसने बोला, इसने एनटीए ने बोला है कि भाई एनसीईआरटी के सिलेबस पे अकॉर्डिंग होगा ये टेस्ट। तो 12th की एनसीईआरटी की अगर आप देखेंगे तो उसकी साइड पे वीएसटी और समष्टि है, और वीएसटी सीबीएसई के स्टूडेंट ने 11वीं में पढ़ी है तो वो भूल चुका है उसको। तो आपको वीएसटी और समष्टि के एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है, और एमसीक्यू तभी होंगे जब आपका बेस क्लियर होगा वीएसटी और समष्टि का, ठीक है। एमसीक्यू वीएसटी और समष्टि के चैनल पे सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है, चैप्टर वाइज अवेलेबल है, सारे के सारे चैप्टर के 30-30 40-40 क्वेश्चन की वीडियो, वीएसटी की भी समष्टि की भी, सारी की सारी आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यू किस चैप्टर से जो बनते हैं वो कर सकते हैं, खुद प्रिपरेशन कीजिए। वीडियोस भी अवेलेबल है, अभी तो अवेलेबल है, अभी आप देख सकते हैं। वीएसटी की तो अवेलेबल है, ठीक है, समष्टि की तो मैंने हाइड कर दी है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आता है तो भाई आप वीएसटी और समष्टि दोनों की बुक से वीडियो ले सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आता है, ठीक है, वीडियो ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमसीक्यू की तो फ्री है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं चैप्टर वाइज वो ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, पेड है, मैं पहले बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी। अब भी आपका कोई डाउट है, अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना मेरे से हो सकता था, मुझे पता है जितने आप 2 दिन से जितने भी आपकी वो आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे इसी की साइड पे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो चालू हो जाएगा 6 तारीख से। उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी, इससे पहले इसको तो भूल जाइए, एनटीए को, रजिस्ट्रेशन को, आपको पहले जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका प्रोस्पेक्टस देखिए आप सबसे पहले, ये तो भूल जाइए, तो 1 महीने तक चलेगा। आप देखिए मुझे जामिया में लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, बीएचयू में लेना है, क्या लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेकार है, ये हर बच्चे के नज़रिए से अलग अलग है। किसी को डीयू पसंद आता है, किसी को जामिया पसंद आता है, किसी को जेएनयू पसंद आता है, सबका अलग अलग है भाई।
आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसके लिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है जी। अब भी कोई आपका डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके का ब्रोशर आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी की साइट पे कि मैं इस कोर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट मांग रही हूँ। तो हर यूनिवर्सिटी की साइट को जो है चेक करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।